प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस ऑनलाइन की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत है। आप लोग जहां कहीं से भी आप वचन सुन रहे हो, इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे और प्रभु आपको बढ़ाए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम प्रार्थना करके हमारे आज के इस सप्ताह की इस महीने की जो पहली सप्ताह है, हम प्रभु के हाथ में देके हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे और गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज की इस हमारे ऑनलाइन की सेवकाई को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, जहां कहीं से हमारे प्यारे लोग सुन रहे, आप उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप उन्हें छू ले। परमेश्वर, याबेस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जैसे याबेस की दुआ को सुना और उत्तर दिया, ऐसे आज हमारी दुआ को सुन और उत्तर दे। परमेश्वर, याबेस का परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु, तो हमें आशीष कर, अनुग्रह दे, कृपा कर और हमारे साथ बने रहे। और जो कोई इस ऑनलाइन के सेवकाई में अटेंड हुए, उन सबों को तो आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है। यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है। शहद से भी मधुर वो नाम, पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम। पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम। चंगाई यीशु नाम में, यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है। शहद से भी मधुर वो नाम, पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम। चंगाई यीशु नाम में, सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम। जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम। जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम। जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम। जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। बोलो बोलो बोलो, सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। गाए यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है। यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है। शहद से भी मधुर वो नाम, पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम। पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम। चंगाई यीशु नाम में, सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम। जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम। जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम। जग में सारे बोलो नाम,
यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है। बोलो यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है, शहद से भी मधुर वो नाम। पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम। पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम। चंगाई यीशु नाम में, सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। और सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचाई की जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, हे सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। अपने घरों में उसका नाम ऊंचा करें। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, कितना कितना मधुर। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, यीशु सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, यीशु सुंदर सुंदर है नाम, ओ सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। बोलो सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, ओ सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु 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 यीशु नाम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है, जान से भी ज्यादा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है, जान से भी ज्यादा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। अपने बाजू वाले को बोलो, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। बोलो बोलो छुटकारा। वो मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे
तुम पाओगे। विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। बाजू वाले को बोलो, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। और एक बार, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हो खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है। बोलो प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आमीन। ये विश्वास है, ये विश्वास है। प्रार्थना में, आराधना में हमेशा छुटकारा है। हालेलुया, ये विश्वास है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। हम अपने सरों को झुकाकर उसकी आराधना करेंगे। उसे कहेंगे कि खुदा तूने याबेस की दुआ सुन ली, तूने एलिया की दुआ सुन ली। आज प्रभु विश्वास से हम भी दुआ करते हैं, खुदा तू हमारी भी दुआ सुन ले। विश्वास से आया अपनी दुआ को लेकर, आत्मा मुझे चला तू तेरे ही इन वचनों पर। हाँ प्रभु, विश्वास से आए हैं हम ये दुआ को लेकर। हो विश्वास से आया हूँ अपनी दुआ को लेकर, आत्मा मुझे चला तू तेरे ही इन वचनों पर। विश्वास से आया हूँ अपनी दुआ को लेकर, आत्मा मुझे चला तू अपने ही इन वचनों पर। दुआ कबूल की, याबेज की दुआ कबूल की, याबेज की दुआ कबूल की। उसकी हदें बढ़ाई दुआ कबूल की, याबेज की दुआ कबूल की, याबेज की दुआ कबूल की। उसकी हदें बढ़ाई दुआ कबूल की। एलिया की दुआ कबूल की, एलिया की दुआ कबूल की। अपनी सामर्थ दिखाई दुआ कबूल की, एलिया की दुआ कबूल की, एलिया की दुआ कबूल की। अपनी सामर्थ दिखाई। विश्वास से आया हूँ अपनी दुआ को लेकर, आत्मा मुझे चला तू तेरे ही इन वचनों पर। विश्वास से आया हूँ अपनी दुआ को लेकर, आत्मा मुझे चला तू
तेरे ही इन वचनों पर दुआ कबूल की, याबेज की दुआ कबूल की, याबेज की दुआ कबूल की, उसकी हदें बढ़ाई दुआ कबूल की, याबेज की दुआ कबूल की, याबेज की दुआ कबूल की, उसकी हदें बढ़ाई दुआ कबूल की, एलिया की दुआ कबूल की, एलिया की दुआ कबूल की, अपनी सामर्थ दिखाई दुआ कबूल की, एलिया की दुआ कबूल की, एलिया की दुआ कबूल की, अपनी सामर्थ दिखाई। भी दुआ तू सुन ले, अपनी महिमा को बढ़ा, मेरी भी दुआ तू सुन ले, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरी भी दुआ को सुन ले, अपनी महिमा को बढ़ा, मेरी भी दुआ को सुन ले, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरी भी दुआ को सुन ले, अपनी महिमा को बढ़ा, मेरी भी दुआ को सुन ले, मेरा विश्वास बढ़ा। गाए, मेरी भी दुआ को सुन ले, अपनी महिमा को बढ़ा, मेरी भी दुआ को सुन ले, मेरा विश्वास बढ़ा दे। कबूल की, याबेज की दुआ कबूल की, याबेज की दुआ, उसकी हदें बढ़ाई दुआ कबूल की, एलिया की दुआ कबूल की, एलिया की दुआ कबूल की, अपनी सामर्थ दिखाई। हाँ प्रभु, हमारी भी यही दुआ है कि तेरी महिमा हो, हमारी भी यही दुआ है कि तेरी आराधना हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो। ये हमारी दुआ से तो अपनी महिमा को बढ़ा दे, हमारी दुआ से प्रभु ये हमारा विश्वास बढ़ा दे। प्रभु तूने याबेस की दुआ सुन ली, तूने एलिया की दुआ सुन ली, वही परमेश्वर आज मेरी और इस सुनने वाले कहने वाले हर एक की दुआ सुनने वाला तू परमेश्वर है।
और ये हमारा विश्वास है कि हमारी भी दुआ तू सुनता है, सुनेगा और हर वक्त हमेशा तो हमारे साथ रहेगा। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये हमारी दुआ कबूल कर, ये हमारी आराधना कबूल कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आपने जिन गीतों को सुना है, उन गीतों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया है, प्रभु ने आपको आशीषों से भरपूर किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। जिस परमेश्वर ने गीतों के द्वारा आपको आशीष किया है, वही परमेश्वर अब वचनों के द्वारा भी आपको आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे भाइयों और बहनों, जो पिछले सप्ताह में हमने शुरू किया है, उसी बात को हम आज भी देख के आज हम उस विषय को खत्म करेंगे। जो पिछले सप्ताह में हमने देखा था, कौन सा वचन देखा था? हम याबेस की दुआ के बारे में सुने थे। और पिछले सप्ताह में जो हमने देखे, उसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। आइए हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 4 अध्याय वचन 9 और 10। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 and 10। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। जो कुछ याबेस ने मांगा, परमेश्वर ने उसे दे दिया। बहुत अच्छा वचन है। आज मैं इसी 10वें वचन से आपके साथ परमेश्वर के वचन की चर्चा करने वाला हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने पिछले सप्ताह में 9वां वचन देखा था। याबेस का अर्थ मैंने आपको बताया था। आज मैं याबेस की प्रार्थना के बारे में आपसे बात करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां देखो 10वां वचन में हम देखते हैं याबेस की जो दुआ है, याबेस की जो प्रार्थना है, उस याबेस की दुआ में, याबेस की प्रार्थना में 5 भागों का उल्लेख किया गया है, 5 बातों का जिक्र किया गया है। तो वही 5 बातों के ऊपर आज हम गौर करेंगे। तो वो कौन सी 5 बातें हैं जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है? पहला, याबेस की प्रार्थना में जो 10वां वचन से हम पढ़ते हैं, पहला भाग यहाँ पर लिखा गया है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। भला होता कि तू मुझे आशीष देता। प्रभु का धन्यवाद। तो याबेस की प्रार्थना का जो 5 भाग है, उस 5 भागों में पहले भाग में वो कह रहा है कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता। लेकिन इसी 10वां वचन के आखिरी में क्या लिखा है? परमेश्वर से उसने जो कुछ मांगा उसे मिला। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको आशीष किया है, याबेस को। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। याबेस जो कुछ मांगा उसे मिला है। तो उसी तरह आप भी आपके जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ परमेश्वर से मांगोगे, वो परमेश्वर आपको देने के लिए विश्वास योग्य है। तो याबेस का जीवन कैसा था ये तो हमें पता नहीं, लेकिन उसके भाइयों से भी बढ़ के उसका जीवन अच्छा था। उसके भाइयों से भी बढ़ के उसका जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्न था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमें आशीष पाना है, याबेस के जैसा याद रखे। तो याबेस के जैसे आशीष पाने के लिए हमें करना क्या है? याबेस के जैसे आशीषों को पाने के लिए हमारे लिए वो 2 अनुभव चाहिए जो पिछले सप्ताह में मैंने बताया था। याबेस के जो अर्थ है स्तुति और प्रार्थना, प्रार्थना और धन्यवाद, प्रेयर एंड प्रेजिंग। तो प्यारे भाइयों बहनों, अपनी प्रार्थना कम होने न देना, अपना धन्यवाद कम होने न देना, अपनी प्रार्थना को बढ़ाना,
अपने धन्यवाद को बढ़ाना, ताकि इस्राएल का परमेश्वर वो आपको भी आशीषों से भर सके। तो प्रार्थना और धन्यवाद आपको याबेस की आशीषों लेकर देने के लिए समर्थ है। याबेस की प्रार्थना का पहला भाग है, भला होता तू मुझे आशीषित कर देता। हाँ, याबेस आशीषित हुआ है स्तुति और प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर एंड प्रेजिंग, प्रार्थना और धन्यवाद। अगर ये दो बातें आपके लाइफ में हैं, आपके फैमिली में है, आपके घर में है, आपके बच्चों के जीवन में है, जरूर परमेश्वर आपको याबेस के जैसे आशीषों से भरपूर करेगा। यह है उसके 5 प्रार्थनाओं में का एक भाग, 5 भागों का एक भाग। और दूसरा उसने क्या किया है, हमने अभी पढ़ा है, मेरा देश बढ़ा। मेरा देश बढ़ा दे, मेरे देश को बढ़ा दे करके लिखा है। वही मराठी में ऐसा लिखा है, माझा मुलुखाचा विस्तार कर, माझा मुलुखाचा विस्तार कर, मेरे रहने की जगह को बढ़ा दे। और वही इंग्लिश में लिखा है, इंक्रीज माई टेरिटरी, मेरे हद को, मेरी सीमा को बढ़ा दे, मेरी जो बाउंड्री है, मेरी बाउंड्री को बढ़ा दे, मेरी टेरिटरी को बढ़ा दे, मेरे देश को बढ़ा दे। ऐसे याबेस प्रार्थना कर रहा है। और 10वां वचन का आखिरी में क्या पढ़े हमने, याबेस की दुआ का उत्तर मिला है। इसका मतलब उसका जो टेरिटरी है, उसका जो भाग है, परमेश्वर ने उसे बढ़ा के दे दिया है। याबेस ने मांगा और उसे मिल गया। और इस याबेस की दुआ में मैं आपको सिखा रहा हूं, याबेस को दिया परमेश्वर, आपको भी क्यों कर न देगा, जरूर देगा। याबेस को उसने बढ़ा दिया, उसके टेरिटरी, उसके हद को बढ़ा दिया है। आपकी टेरिटरी भी बढ़ने जा रही है। आज कौन सा दिन है? आज है 5 सितंबर। ये 5 सितंबर मतलब क्या है? ये 5 सितंबर कहने से प्यारे भाइयों बहनों, हमारा इस महीने का, सितंबर महीने का पहला सप्ताह है। तो इस पहले सप्ताह के इस आज का मैसेज आपके सारे महीनों के लिए। मैं वायदा नहीं देता हूं, मैंने वायदा ऑलरेडी अपने डाउन प्रेसिंग में दे दिया आपको, लेकिन इस महीने की कुछ उत्तेजित बातों को मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। याबेस ने मांगा, क्या मांगा? इंक्रीज माई टेरिटरी, माझ्या मुल्काचा विस्तार कर, मेरे देश की सीमा को बढ़ा दे। तो वही परमेश्वर जैसे उसको दिया, आपको भी देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आप भी जो कुछ उससे मांगोगे वो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। कौन सा परमेश्वर है हमारा? हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जो भी हो परमेश्वर के हाथ में आता है, प्रभु उसको बढ़ा के देता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ प्रभु के हाथ में अब तक आया, प्रभु ने उसको बढ़ा दिया है। तो उसका एक उत्तम उदाहरण हम एलिया के जीवन के बारे में देखते हैं। एलिया के बारे में देखते हैं। एलिया के हाथ में क्या आया? एलिया के हाथ में मुट्ठी भर आटा आया है और कुप्पी भर तेल आया है। जब एलिया ने अपने हाथ में लिया, जब एलिया ने उस मुट्ठी भर आटा, कुप्पी भर तेल के लिए प्रार्थना किया है, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। और इतनी बढ़ोतरी हो गई, बाइबल क्या कहता है सुनिए। पहला राजा उसका 17 अध्याय वचन 16, 1 किंग चैप्टर 17 एंड वर्स 16। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस गड्ढे का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये कब तक? जब तक अकाल उस देश में रहा, उस समय तक, कहने से 3.5 साल से भी ज्यादा उस विधवा स्त्री के लिए साराफात में काम हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर है, छोटे को बड़ा करने वाला है, जो कम है उसको बढ़ाता है। प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है इस महीना में आपका इनकम कम रहेगा, आपकी आमदनी थोड़ी रहेगी, आपका जो आने का है वो इनकम कम होता रहेगा। आप घबराना नहीं। हालेलुया। सितंबर महीना में प्रभु आपसे कहता है वो बढ़ाने वाला ईश्वर है। अरे मुट्ठी भर आटा, कुप्पी भर तेल को 3 साल से ज्यादा, 3.5 साल से ज्यादा उसने पुराया है, तो आपका इनकम को क्यों कर वो नहीं बढ़ाएगा? क्यों? क्यों? जरूर बढ़ाएगा। क्यों? याबेस की दुआ है। याबेस की दुआ क्या थी? इंक्रीज माई टेरिटरी, मुझे विस्तार कर, माझ्या मुल्काचा विस्तार कर।
मेरे देश को बढ़ा, वही बढ़ाने वाला परमेश्वर। तो हमारे देश को बढ़ा करके उसने प्रार्थना किया, उसको बढ़ा दिया। आप प्रार्थना करो मेरे इनकम को बढ़ा दे, वो बढ़ाएगा। आप प्रार्थना करो मेरे प्रार्थना लाइफ को बढ़ा दे, वो बढ़ाएगा। आप प्रार्थना करो मेरे विश्वास को बढ़ा दे, वो बढ़ाएगा। आप प्रार्थना करो मेरे पवित्र जीवन को बढ़ा दे, वो बढ़ाएगा। आप प्रार्थना करो मुझे मेरे बच्चों को ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, पढ़ाई के लिए नॉलेज अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो बढ़ाएगा। क्यों? वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अरे याबेस के लिए उसने बढ़ा के दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याबेस का परमेश्वर सितंबर महीना में आपके साथ है। आपके हाथ में जो भी आता है वो परमेश्वर के हाथ में दो। निराश नहीं और दुखी नहीं होना, झगड़ना नहीं, मुझे कम मिला, मुझे थोड़ा मिला करके झगड़ना नहीं। जो मिला वो आपके लिए काफी है। जितना प्रभु ने दिया उतना आपके लिए काफी है। उसे ही आपका यहोवा बढ़ाएगा, उसे ही आपका परमेश्वर बढ़ा के देगा, उसे ही आपका यहोवा जरूर आपके लिए बढ़ा के देगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि मैंने क्या कहा, हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अरे मुट्ठी भर आटा कुप्पी भर तेल को 3.5 साल तक चलाया है। और देखिए परमेश्वर ऐसा नहीं कि किसी खास व्यक्ति के लिए करता है, ऐसा नहीं, वो सबके लिए करता। यहां पर प्रभु ने उस साराफत की स्त्री के लिए कहा कि विधवा स्त्री जिसको कोई पूछता नहीं है, उस स्त्री के लिए किया। आपके लिए क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा। और भी एक जगह हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली लिया और पुरुष मात्र 5,000 थे, स्त्री बच्चे मिला के मुझे लगता है 15-20 हजार तो होंगे। लेकिन 5 रोटी 2 मछली सबने खाया और 12 टोकरियां जो उसका वेस्ट था उससे भर गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। खाने पीने की चीजों को भी बढ़ाएगा। यार रोटी मछली आया, खाने पीने की चीजों को भी वो बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में जो कुछ है ना वो आपके लिए, इतना याद रखना। बाकी उधर कोई भी चिल्लाने दो, कोई भी प्रचारक चिल्लाने दो, उधर उसके ऊपर ध्यान नहीं रखना। बाइबल में जो है वो सब आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आज परमेश्वर आपके लिए वायदा दे रहा है, इस सितंबर महीना में आपको न खाने पीने का कुछ भी कम न होगा। आपके घर में जो प्रभु ने जितना दिया उसके लिए प्रार्थना करो, वो आपके लिए बदल जाएगा, उतना हो जाएगा। हमारा परमेश्वर खाने पीने की भी सुधि रखता है। हर जब उसने एलिया को खिलाया कौवे के द्वारे, और एक साराफात की स्त्री को उसने आटा और तेल, वो भी खाने की चीज है, 5 रोटी 2 मछली वो भी खाने की चीज है। तो इसका मतलब है आपके शरीर की भी प्रभु चिंता करता है। आप लोग नाराज नहीं होना कि कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है। अरे सब बैलेंस, आपकी प्रार्थना ये आपका सबसे बड़ा बैलेंस है। आपका बाइबल पढ़ना ये आपके सबसे बड़ी पूंजी है, आपका जमा हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए कोई किसी का कम इनकम है, आप बिल्कुल नाराज नहीं होना। आपका जो कम इनकम है प्रभु के हाथ में दे दो। जैसे 5 रोटी 2 मछली दिया गया, कुप्पी का तेल और आटा दिया गया, ऐसे प्रभु के हाथ में दो, प्रभु उसे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि याबेस को उसने बढ़ा के दिया है, वही परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आपका बिजनेस प्रभु बढ़ाएगा, आपका व्यापार प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपका मंथली इनकम प्रभु बढ़ाएगा, जो कुछ आपकी जरूरत है प्रभु बढ़ाएगा, आपका प्रेयर लाइफ प्रभु बढ़ाएगा। प्रभु के हाथ में दे दो। क्यों बढ़ाएगा? मैंने कहा याबेस की दुआ, याबेस की दुआ। याबेस ने कहा मेरे इस देश को बढ़ा दे, इंक्रीज माई टेरिटरी, ही विल इंक्रीज योर बिजनेस, he will increase your income, he will increase your faith life, he will increase your prayer life। सब कुछ परमेश्वर बढ़ाएगा। वो आपका परमेश्वर है, बढ़ाने वाला यहोवा आपके साथ है। आपके साथ जो परमेश्वर है वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और मैं आपको अब बताना चाहता हूं याबेस की दुआ का तीसरा भाग, थर्ड पार्ट ऑफ जैबेज प्रेयर। जो याबेस ने पहला इतिहास 4:10 में जो उसने प्रार्थना किया, मैंने कहा उसके प्रार्थना का 5 भाग, वो 5 भाग में से अब मैं आपको तीसरा भाग बताने वाला हूं। वहां उसने क्या कहा था? तेरा हाथ मेरे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरा हाथ मेरे साथ रहे करके उसने बताया था। तो इसमें
तेरा हाथ मेरे साथ रहे। और बाइबल कहता है सफाई से जो कुछ जाबेज ने मांगा है उसकी उत्तर मिल गया। तो इसका भी उसको उत्तर मिल गया है, आपको भी इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। याबेश ने क्या मांगा उसकी प्रार्थना में? तेरा हाथ मेरे साथ रहे। इस प्रार्थना में याबेश क्या मांग रहा है? इस प्रार्थना में याबेश सुरक्षा को मांग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सिक्योरिटी को मांग रहा है, प्रोटेक्शन को मांग रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। यहोवा जब तक नहीं संभालता सारे हमारे प्रोटेक्शन व्यर्थ हो जाते हैं। परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। इस बात को हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 29वां वचन, जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 29। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। यही याबेश की दुआ थी, यही याबेश ने प्रार्थना किया है। याबेश ने क्या प्रार्थना किया? याबेश ने यही प्रार्थना किया है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे। क्यों तेरा हाथ मेरे साथ रहे? तेरा हाथ मेरे साथ रहे, इसका मतलब यह है वो परमेश्वर की सुरक्षा को मांग रहा है। परमेश्वर का संभालने वाला हाथ मेरे साथ रहे करके वो मांग रहा है। इस सितंबर महीना में आपका आना जाना, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका ट्रैवलिंग, सब बातों में केवल आपका नहीं, आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार का आना जाना और आपके वाहन को परमेश्वर संभालने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। उसका हाथ आपके साथ में रहेगा। परमेश्वर का हाथ आपके साथ में रहेगा प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए ना डरे, ना घबराए, उसका प्रोटेक्शन आपके साथ में रहेगा। मैं प्रभु का परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। याबेश ने जो मांगा वो उसे मिल गया। तो आप भी प्रोटेक्शन मांगो, इस सितंबर महीना में वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इस महीना पूरा यहोवा का हाथ आपके साथ रहेगा, परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहेगा। जैसे आप मेरे वचन को सुनते हो इसे आप हासिल कीजिए, आप इसे रिसीव इट, आप क्या कीजिए, इसे प्राप्त कर लीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। आप कबूल कीजिए, हाँ यहोवा का हाथ मेरे साथ है। इस सितंबर महीना में मेरे पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे स्कूटर, मेरे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी हो, उसमें परमेश्वर आपके साथ रहेगा। He will protect you and your family। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो परमेश्वर के हाथ से आपकी सुरक्षा कैसी होती है वो उसके बारे में मैं 4 बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, यीशु भी कहता है मेरे हाथ से कोई तुमको छीन नहीं सकता है। वही हम यूहन्ना 10वां अध्याय वचन 28 में पढ़ सकते हैं, जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मेरे हाथ से कोई उन्हें छीन नहीं सकता। न बीमारी, न शैतान, कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई भी अलग नहीं कर सकता है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आज भी वही यहोवा आपके साथ में है। आप जब तक प्रभु के हाथ में हो आपको सुरक्षा है, कोई शैतान आपको उसके हाथ से चुरा नहीं सकता है। इतनी बड़ी आशीष इस सितंबर महीना में प्रभु दे रहा है। और दूसरा, जैसे याबेश कहता है तेरा हाथ मेरे साथ रहने दे, उस हाथ में क्या है? पहला मैंने कहा सुरक्षा है, और दूसरा उस हाथ में मिरेकल है, आश्चर्य कर्म है, अद्भुत बातें होती है परमेश्वर के हाथ से। हम पढ़ेंगे निर्गम की किताब 3 अध्याय उसका वचन 20, एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 20। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से
जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। देखिए यहां पर परमेश्वर कहता है उसके हाथों से वह आश्चर्य कर्म करेगा, शत्रुओं को लताड़ेगा, मिस्रियों को मारेगा और उसके बाद तुम्हें जाने देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे बढ़ाएगा, जाने देगा इसका मतलब आगे बढ़ाएगा। जब परमेश्वर का हाथ आपके साथ है वो आपको भी आगे बढ़ाएगा। मिस्र कहने से दुनिया, मिस्र कहने से दुनिया के पाप, हो सकता है दुनिया और दुनिया के पाप में शैतान ने आपको फंसाया रहेगा, आपको वहां लटका के रखा रहेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देता रहेगा, आपको विश्वास में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपके जीवन में से जो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी से आपके माइंड को हटा दिया रहेगा और आपको स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नहीं होने के लिए आपको बांध के रखा रहेगा। लेकिन यहां पर लिखा है उसके हाथ आश्चर्य कर्म करेंगे, जैसे मिस्रियों को हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाया वो तुम्हें भी छुड़ाएगा। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सितंबर महीना में आप उम्मीद रखो, सितंबर महीना में आप आशा रखो। परमेश्वर का हाथ जैसे याबेस के साथ था, परमेश्वर का हाथ आपके संग भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको चलाएगा, आपको निकालेगा। जहां आप स्टक हुए, जहां आप अड़के हुए, जहां आप लटके हुए, अब वहां से चालू होगा। जैसे ट्रैफिक जाम होता है तो सारे प्रॉब्लम होती है, उसी तरह आपकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जाम हो गए। लेकिन प्रभु कहता है मैं अपने हाथ को बढ़ा के आश्चर्य कर्म करूंगा और उन्हें बाहर निकालूंगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कहां अटके हुए हैं जांच के देखो, शैतान की किस बात में आप फंसे हुए जांच के देखो। परमेश्वर तुम्हें इस महीने में आगे बढ़ाना चाहता है। His hands will perform wonders and miracles according to Exodus 3:20. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। और उसके हाथ जैसे याबेस कहता है अब तेरा हाथ मेरे साथ रहे, इसका मतलब हमारे दिन उसके हाथ में हैं। वह शत्रुओं से हमको छुड़ाएगा। वही भजन 31 उसके 15 वचन में लिखा है, Psalm 31 and verse 15। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मेरे शत्रु मेरे सताने वालों के हाथ से मुझे क्या कर छुड़ा दे। मेरे दिन तेरे हाथ में। आज सब लोग ऐसे बोले मैं तेरे हाथ में हूं, मेरा दिन तेरे हाथ में, मेरे हर साल तेरे हाथ में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे हाथ में, जैसे याबेस का तेरा हाथ मेरे साथ रहे। हम सब याबेस के जैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहने दे, तब मुझे ये तीसरी आशीष मिलेगी। वो शत्रुओं से तुझे छुड़ाएगा, शत्रुओं से तुझे बचाएगा, शत्रुओं से तुझे छुड़ाएगा। वो यहोवा तेरे साथ है, वो यहोवा तेरे साथ बना है। परमेश्वर के लोगों डरना नहीं, परमेश्वर के लोगों घबराना नहीं। उसका हाथ अगर तेरे साथ रहे काफी है तेरे लिए, काफी है, बस है तेरे लिए। प्रभु का धन्यवाद। और किसी के हाथ की जरूरत नहीं। अगर याबेस के खुदा का हाथ तेरे साथ है तो दूसरे किसी हाथ की तेरे लिए जरूरी नहीं। कई लोग कहते मेरा सब कुछ आपके हाथ में है, बॉस को कहते हैं या किसी बड़े व्यक्ति को कहते हैं, पॉलिटिक्स लीडर को कहते हैं या किसी बड़े व्यक्ति को कहते हैं हमारा सब आपके हाथ में। अरे अब ऐसे मत बोलो, आपका जो है परमेश्वर के हाथ में सब। ऐसा अब तक जितने बार किसी ने बोला रहेगा क्षमा मांगो, मेरा लाइफ तेरे हाथ में, ऐसे परमेश्वर से कहिए। वो परमेश्वर आपको आशीष करेगा और वो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, शत्रु के हाथ से वो आपको छुड़ाएगा। कितने लोग इस बात से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे शत्रुओं के हाथ से छुड़ाएगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। वो प्रभु हमारे साथ रहेगा और वो प्रभु हमें चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरा हाथ मेरे साथ रहे, जैसे याबेस कहता है। उसका चौथा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथी आशीष, जब परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहेगा तो आपको कौन सी आशीषें मिलेगी, वो हम देखते हैं। मार्क रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 41वां वचन में लिखा है, मरे हुओं को छू कर उठाता है। मार्क 5 and verse 41। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका
इसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। देखिए यहां पर एक मरी हुई लड़की से यीशु ने हाथ बढ़ाया और यीशु ने उसे छुआ और हाथ से छूकर उस लड़की से कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं उठ, और तुरंत वो मरी हुई लड़की जिंदा हो गई है। यीशु मसीह ने उसके हाथ से उसको पकड़ा है और मरी हुई लड़की जी उठी है। तो इस वचन के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि एक मरे हुए अनुभव में रहने वालों को परमेश्वर का हाथ जिला सकता है, परमेश्वर का हाथ उनको जीवित कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आज भी कोई अपने पाप में मरा हुआ है, अपने श्राप में मरा हुआ है, अपनी गंदगी के जीवन में मरा हुआ है, तो याबेस के जैसे अगर आप प्रार्थना करते हो तो याबेस का परमेश्वर आपको छू के मरे हुए अनुभव से छुटकारा देने के लिए शक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। तो ये 3 पार्ट हुआ उसकी प्रार्थना का। तो याबेस की प्रार्थना के जो चौथा और 5वां भाग भी मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। जो याबेस की प्रार्थना का चौथा भाग है, वहां पर वो कहता है, तू मुझे बुराई से बचा। याबेस की प्रार्थना का दुआ का चौथा भाग है, मुझे बुराई से बचा। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। मुझे बुराई से बचा करके याबेस कहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर बुराई से बचने के बारे में उसने प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि याबेस एक पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। इसकी प्रार्थना से हम समझ सकते हैं He wants to lead a holy life. वो एक पवित्र जीवन बिताना चाहता था, इसीलिए वो कहता है मुझे बुराई से बचा। आज कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, मुझे बुराई से बचा, मैं एक पवित्र जीवन बिताना चाहता हूं। कितने लोगों की महत्वाकांक्षा है कि मुझे एक पवित्र जीवन बिताना है। कितने लोगों की इच्छा है कि मुझे एक होली लाइफ जीना है। तो जैसे याबेस कहता है तू मुझे बुराई से बचा, इसका मतलब बुराई का नतीजा क्या होता है, बुराई का अंजाम क्या है, यह भी याबेस को पता है। तो बुराई का अंजाम क्या होता है, ये आपको मुझे अच्छा पता है। तो आइए हम एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, एक होली लाइफ बिताने के लिए आज हम परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर मुझे बुराई से बचा। याबेस की प्रार्थना उसने सुनी, याबेस की प्रार्थना को उत्तर दिया। आपकी भी सुनेगा और आपकी भी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज हमें भी बुराई से दूर रहना होगा। आज हमें भी बुराई से दूर रहना है। क्यों बुराई से दूर रहना है, इसके मैं 3 वचन आपको बताना चाहता हूं। क्यों हमें बुराई से दूर रहना है, क्यों हमें गंदगी से दूर रहना है, इसके मैं आपको 3 बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर। शायद यह बात याबेस जानता होगा, इसीलिए याबेस ऐसे कह रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हम भी ऐसे कहेंगे। क्यों? कौन सी 3 बातें याबेस को पता था, वो आपको और मुझे भी पता चलना चाहिए। पहला बात यह है कि बुराई से बचा कहने से मुझे बुरे मन से बचा, बुरे मन से बचा। हम पढ़ेंगे उसे इब्रानियों की किताब 3 अध्याय वचन 12 से। Hebrews chapter 3 and verse 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी न मन हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। यहां बुरा मन के बारे में लिखा है। यह बुरा मन अगर हमारे अंदर है, बुराई का एक भाग है बुरा मन। जैसे याबेस कहता है परमेश्वर मुझे बुराई से बचा, वही आपको और मुझे भी बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करना है। बुराई से बचना कहने से क्या? बुरे मन से बचना, गंदे मन से बचना। मन में जो बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मन में जो गंदे गंदे विचार आते हैं, मन में जो लोगों के खिलाफ में हमारे मन में विचार आते हैं, उससे हमें बचना है।
ये जो मन के बुरे मन है, ये बुरे मन में आने वाले विचार, बाइबल में हमने भी पढ़ा इब्री 3:12 में, यह मन हमें यहोवा से दूर ले जाता है। यह मन हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। हालेलुया। हमें यहोवा से, हमें परमेश्वर से ये मन दूर ले जाता है। इसीलिए हमें ये मन से दूर रहना है, बुराई से दूर रहना है। याबेस ने प्रार्थना किया और बाइबल साफ कहता है यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुना। आप भी प्रार्थना करेंगे, मुझे बुराई से बचा, बुरे मन से बचा। और किससे बचने के लिए हम प्रार्थना करेंगे? बुरे विचार। जब याबेस कहता है मुझे बुराई से बचा, इसका मतलब बुरा मन से और बुरे विचार से। आपको मुझे बुरे विचार से बचना है। क्यों? हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 2 अध्याय वचन 4, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 4। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? कुविचार करके यहां पर लिखा है। कुविचार, कुविचार कहने से यही है, दूसरा ट्रांसलेशन में आप देखने से बुरे विचार। तो आपको और मुझे बुराई से बचना है, तो ये बुरे विचार से बचना है। कु मन से बुरा, कु कहने से गंदा, उस विचार से आपको और मुझे भी बचना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जब ये बुरे विचार आते हैं तब हमारे अंदर भेदभाव तैयार हो जाता है। भेदभाव, ये ऐसा है, ये ऐसे है, ये पैसे वाला है, ये कंगाल है, ये दरिद्र है, तुम आओ इधर बैठो, तुम आओ इधर बैठो, तुम आओ मेरे सिर में बैठो, तुम आओ मेरे पैर के पास बैठो। ये भेदभाव उधर चालू हो जाता है। एक को नजदीक करना, दूसरे को दूर करना। ये कहां से आता है? बाइबल सफाई से हमने पढ़ा, याकूब 2:4 में बुरा विचार है। आप ये याकूब 2:4 के ऊपर के वचन को पढ़ो, संदर्भ आपको मालूम पड़ेगा। पैसे वालों से कितना हमको नजदीक करना है, गरीब लोगों को कितना नजदीक करना है। सबको एक समान प्यार करने वाला मन चाहिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये मन मुझे दिया कि सबके ऊपर समान प्रेम कर सकूं। कलीसिया में कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं जो पास्टर इन लोगों से ज्यादा प्यार करते, हमसे कम, इनको नजदीक करते, हमको नजदीक नहीं करते। कोई भी नहीं बता सकता, एक भी जन इस बात को बोल नहीं सकता। हां, बोलने से भी वो प्रूव नहीं कर सकते हैं। शायद बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन प्रूव नहीं कर सकते कोई भी कि इसको नजदीक किया, इसको नहीं किया। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब भेदभाव मन में आ जाता है तो उस समय ये कुविचार, दुष्ट विचार, याबेस के जैसे प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे बुराई से बचा। याबेस की दुआ उसने सुनी, आपकी भी दुआ वो सुनेगा। इन बुराई से बचना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और तीसरा वो क्या कहता है कि हर घमंड करना, ये भी एक बुराई को बताता है। घमंड ये भी एक बुराई है। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 16, याकूब की किताब 4 अध्याय और वचन 16 को हम देखेंगे। पर अब तुम अपनी ढींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ऐसा सब घमंड क्या होता है? बुरा होता है करके लिखा है। डिंग मारना, बड़ाई मारना, बड़ाई मारना। कभी कभी कुछ लोग लिमिट से ज्यादा बड़ाई मार देते हैं। जैसे वो हिंदी में कहावत है, घर में नहीं है तेल, बोले मां पूरी बना। मतलब बड़ाई के लिए सीमा नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग अपने आप को इतना बड़ाई करेंगे कि पूछो मत। नहीं, हमको बड़ाई नहीं मारना है, हमको बड़ाई नहीं करना। हमें बड़ाई केवल क्रूस की करना है। अपने पैसे का घमंड नहीं करना है हमें, हमारे गाड़ी का घमंड, या बाइबल में स्पष्ट लिखा है घमंड। ये घमंड, ये भी एक बुरी बात है। इससे आपको और मुझे, हम सबको बचना है। कुछ नहीं रहेगा। कई लोगों का अपने चश्मा के ऊपर घमंड है, इसका फ्रेम ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, इधर नहीं मिलता, ये बाहर से लाया है। कुछ लोगों को अपने वॉच पे घमंड है, कुछ लोगों को अपने मोबाइल पे घमंड है, कुछ लोगों को अपने कपड़े पे घमंड है, घर पे घमंड है, गाड़ी पे घमंड है। नहीं प्यारे भाइयों बहनों, याबेस के जैसे अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना है तो याकूब 4:16 को ध्यान से सुनिए। और एक बार हम पढ़ेंगे उसको, जेम्स 4:16, और एक बार हम पढ़ेंगे। पर अब तुम अपनी ढींग
ढींग पर घमंड करते हो, नहीं चाहिए, नहीं है, वो उस बात पे घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। तो हमें ऐसे आदत को बदलना है, ऐसे स्वभाव को बदलना है। बड़ाई मारना, डिंग मारना, कृपा करके ऐसी बातों से हम अपने आप को दूर रखें, ताकि हम इस याबेस की प्रार्थना को अपने लाइफ में अडॉप्ट करें। याबेस को ये सारे बातें शायद पता था, इसीलिए तो बाइबल में याबेस की प्रार्थना को इतना महत्व दिया गया है। इसीलिए तो याबेस की प्रार्थना के बारे में बड़े बड़े किताब छपे हैं। इसीलिए तो याबेस की प्रार्थना के बारे में बड़े बड़े मैसेजेस हम देख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बड़ाई की आत्मा से हम अपने आप को बचाए रखें। आप जितना अपने आप को नम्र करोगे, परमेश्वर उतना आशीष करेगा। हाँ, आपको अगर बड़ाई करना ही है, परमेश्वर के वचन की बड़ाई करो। आपको बड़ाई मारना है, यहोवा की बड़ाई मारो, प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको याबेस की प्रार्थना का 5वां और आखिरी भाग बता के समाप्त करना चाहता हूं। 5th and last part of Jabez prayer। प्रभु का धन्यवाद हो। वो 5वां ये कहता है, ताकि मैं उससे पीड़ित न होऊं। आखिरी में वो कहता है, ताकि मैं उससे पीड़ित न होऊं। प्रभु का धन्यवाद हो। याबेस को पता था, अगर मैं बुराई करूं, अगर मैं परमेश्वर से दूर रहूं, अगर परमेश्वर की आशीष मुझे नहीं मिले, अगर मेरा हिस्सा न बढ़े, अगर उसका हाथ मेरे साथ नहीं रहे, तो मैं पीड़ित हो सकता हूं, मेरे ऊपर संकट आएगा। ये याबेस को अच्छा पता था। इसीलिए याबेस कहता है, परमेश्वर मुझे पीड़ित होने से बचा ले, मैं पीड़ित न हो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस प्रार्थना में इस बात में याबेस अपने आप को पीड़ा से बचाना चाहता है। याबेस अपने आप को पीड़ा से बचाना चाहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, याबेस भली भांति जानता है, अगर परमेश्वर का हाथ उस पे न रहे, बुराई में वो रहे, तो एक पीड़ित जीवन में वो जा सकता है, एक पीड़ित लाइफ में वो जा सकता है। वो पीड़ा से बचने के लिए बुराई से बचना चाहता है। आप और मुझे भी ये रेवलेशन होना चाहिए, जो याबेस को रेवलेशन मिला, जो याबेस को प्रगटीकरण मिला, वही रेवलेशन आपको और मुझे भी मिलना चाहिए। अगर हम बुराई से न बचे तो हम पीड़ा में जा सकते हैं। ये रेवलेशन अगर याबेस को मिला है, तो कितना अधिक आपको और मुझे भी ये रेवलेशन होना है। प्रभु का धन्यवाद हो। केवल इतना ही नहीं, याबेस को ये भी पता था, अगर मैं बुराई से न बचूं तो इसका अंजाम क्या होगा। याबेस इस बात से वाकिफ था। इसीलिए याबेस कहता है, मुझे पीड़ित होने से बचा ले, ताकि मैं पीड़ित न हो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप जो करते हो, आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, उसका अंजाम क्या है, ये आप लोग समझना चाहिए। तभी याबेस की दुआ सुना हुआ खुदा आपकी भी दुआ को सुनेगा। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। याबेस परमेश्वर के न्याय को जानता था कि जो बोएगा वो वही काटेगा, जो हम बोते हैं वही काटेंगे। अगर आप किसी के खिलाफ में सोचते हो तो परमेश्वर भी वो देखता है। अगर आप किसी के खिलाफ में बोलते हो, चर्चा करते हो, सब परमेश्वर देखता है। वही जो आप बोते हो वही काटोगे। याबेस की प्रार्थना से आप सीखो। आज पुराना जमाने का, पुराने नियम का, ओल्ड टेस्टमेंट का अगर याबेस को इतना बड़ा रेवलेशन है, तो हम नए नियम के जो यीशु के लहू से धोए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, हमें कितना रेवलेशन चाहिए। हम जो पवित्र आत्मा के काल में जी रहे हैं, हम जो अनुग्रह के काल में, कृपा के काल में जी रहे हैं, हमको पवित्र आत्मा का कितना रेवलेशन होना चाहिए। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो। याबेस के जैसे प्रार्थना करे, ताकि मैं उस पीड़ा में ना जाऊं। कौन सी पीड़ा? याबेस कौन सी पीड़ा के बारे में बोल रहा है यहां? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो मैं आखिरी एक वचन पढ़ने जा रहा हूं।
इस वचन से आप समझ जाओगे याबेस कौन सी पीड़ा के बारे में बोल रहा है। आइए हम पढ़ेंगे आखिरी वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और वचन 10, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 10। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। झूठा भविष्यद्वक्ता और वो शैतान उस आग की झील में डाला जाएगा और रात दिन वे वहां तड़पते हैं, पीड़ा में है करके लिखा है। वहां पर वे पीड़ा में, कहने से जो शैतान है, शैतान का ग्रुप वहां पर आग की झील में पीड़ा में रहेगा। इन शॉर्ट में कहता हूं, याबेस को पता था नरक पीड़ा का स्थान है। हालेलुया। याबेस को पता है ये पीड़ा का स्थान नरक है, और वह कहता है ताकि मैं उससे पीड़ित ना होऊं। परमेश्वर मुझे उस पीड़ा के जगह में मत डाल, परमेश्वर मुझे पीड़ा में मत लेके जाकर के। याबेस कहता है वो पीड़ा कहने से नरक की पीड़ा है। नरक की पीड़ा से वो परिचित था, वाकिफ था, उसके बारे में उसे जानकारी थी कि वो नरक मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर, वो नरक अग्नि से मुझे बचा परमेश्वर करके वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। याबेस की दुआ आपको नरक से छुड़ा सकती है। याबेस की दुआ आपको बुराई से छुड़ा सकती है। याबेस की प्रार्थना आपकी आशीषों को बढ़ा सकती है। याबेस की प्रार्थना आपको आशीष दे सकती है। याबेस की प्रार्थना आपके ऊपर उसके परमेश्वर के हाथ को रख सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। याबेस की प्रार्थना आपको उस अनंत नरक से बचा सकती है। मेरे भाइयों बहनों, यही है याबेस की प्रार्थना। बुराई से दूर रहना, नरक से बचना, यही है याबेस की प्रार्थना। आप याबेस की प्रार्थना को ज्यादा शुगर कोटिंग मत करो, ज्यादा मधुर करके चाहिए ऐसा जीवन बिताने के लिए मत देखो। याबेस की प्रार्थना की गहनता को समझ लो। याबेस की प्रार्थना की उस गंभीरता को पहचान लो। मुझे पीड़ा से बचा। अरे ये वही पीड़ा है जो नित्य नरक की है। मुझे नरक से बचाओ, हे मेरे खुदा, मुझे नरक से बचा करके वो प्रार्थना कर रहा है। आज मेरे वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन, नरक से बचने के लिए जो कुछ करना है वो सब आपको करना है। पश्चाताप करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, प्रभु के सामने आओ, अपने हृदय को तोड़ो, आंसुओं के साथ गलती को कबूल करो परमेश्वर के सामने, और उस बुराई के गंदे जीवन को छोड़ दो, बुराई के लाइफ को छोड़ दो, एक पवित्र जीवन में आ जाओ, एक सच्चे जीवन में आ जाओ। तभी आप नरक से बच सकते हो। आपको मुझे नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह आया, और बाइबल कितने सफाई से हमको बताता है। यह रेवलेशन याबेस को मिला है हजारों साल पहले, और उस रेवलेशन को आज परमेश्वर ने इस याबेस की प्रार्थना के साथ हमें नया करके दिया है। हमारा रेवलेशन को प्रभु ने आज नया किया है। देखिए, याबेस की जो 5 प्रार्थना है, उसमें से पहले मैं बताया था, भला होता कि तू मुझे आशीष देता, अच्छा होता तू मुझे आशीष देता। आशीषों के बारे में कह रहा है, वो आशीष हम कब पाएंगे? मैंने कहा प्रार्थना और स्तुति से आप उस आशीषों को पाएंगे। और दूसरा मैंने बताया था कि मेरा देश बढ़ा दे, मेरी सीमा बढ़ा दे, इंक्रीज माई टेरिटरी, मेरी आशीषों को बढ़ा दे करके मैंने बताया था। आपके प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए, आपके विश्वास जीवन को बढ़ाइए, आपके बाइबल पढ़ने वाले जीवन को बढ़ा दीजिए। आइए अपने आप को समर्पण कीजिए। बढ़ाने वाला ईश्वर आपके साथ है, बढ़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। भले आपका इनकम कितना भी हो, इस सितंबर महीना में वो आपको छुड़ाएगा, आपको बढ़ाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको ज्ञान बुद्धि कम है, वो बढ़ाएगा। आपके बच्चों को एजुकेशन के लिए ज्ञान कमी है, वो बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
यहोवा बढ़ाने वाला खुदा आपके साथ है। वही है प्रेयर ऑफ जाबेज, प्रार्थना की याबेश की प्रार्थना वही है। और तीसरा मैंने बताया था, तेरे हाथ मेरे साथ रहे। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहना चाहिए। किसी और के हाथ को किसी और के हाथ के ऊपर भरोसा मत रखो। कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर के हाथ के ऊपर भरोसा मत रखो, यहोवा के हाथ के ऊपर भरोसा रखो। कैसे हम आशीष पाएंगे मैंने आपको बताया है। और चौथा मैंने बताया है, तू मुझे बुराई से बचा करके बताया है। और पांचवा बताया है, ताकि मैं उससे पीड़ा से बच सकूं। जब आप बुराई से बचोगे, पीड़ा से बचोगे। ये पीड़ा वही नरक है जिसके बारे में जाबेज ने हमको याद दिलाया है। प्यारे भाई और प्यारी बहन, अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करो। हालेलुया। आज याबेज की प्रार्थना को आरंभ करो। आज याबेज की प्रार्थना को आप शुरू करो। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो। अपने लाइफ को सरेंडर करो। यह है याबेज की प्रार्थना। बुराई से, गंदे बातों से दूर रहना, बुरे मन से, बुरे विचार से, बुरे घमंड से दूर रहना और नरक से बचना, यह है याबेज की दुआ। उसने हमें रिमाइंड करके दिया है। आइए अपने जीवन को समर्पण करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मैं यहां पर आज के हमारे मैसेज को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़े समय में 11:30 बजे हमारा जो नया किताब है, हमारा नया किताब जो है यीशु ख्रिस्ता ने सांगितलेले दाखले, ये किताब को हम ओपनिंग करने वाले हैं। इस किताब को हम प्रकाशन करने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अपने लाइफ को, अपने जीवन को इस बात के लिए समर्पण करो। इस बात को अपने परमेश्वर के हाथ में समर्पण करो। प्रभु के हाथ में इस बात को, हमारे जीवन को दे देंगे। और हमारे प्रकाशन का जो किताब है, इस किताब के प्रकाशन में आप सबका स्वागत है। 11:30 से हम हमारे इस नए किताब को प्रकाशन करने वाले हैं। आप 11:30 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आपको देर हो चुकी है तो आप 11:15 भी ज्वाइन हो सकते हैं, या 12 बजे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और इस किताब को आप पढ़ सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हमारी किताब के इस प्रकाशन को भी आप प्रार्थना में रखिए। या और एक बार मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम देंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए शक्तिमान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम आखिरी आशीषों को लेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, इस महीने के पहले इतवार में तू हमें लेकर आया प्रभु। आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हमारे गीतों की सेवा तूने आशीष किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। गीतों के द्वारा आशीष पाने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। पिछले सप्ताह से याबेस के जीवन के द्वारा तू हमसे बातें कर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। याबेस के प्रार्थना के 5 भागों को आज देखने के लिए तूने सुनने के लिए मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हमारे जीवन में भी वही अनुभव दे प्रभु, जैसे उसने पहले प्रार्थना किया, हे प्रभु सचमुच तू मुझे आशीषित कर प्रभु, उसी प्रकार हमारे जीवन में आशीषित होने के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना और स्तुति का अनुभव हमारे जीवन में बढ़ा प्रभु जी। हालेलुया, ताकि तेरे सारे आशीषों को हम पा सके। याबेस ने जो कुछ मांगा उसे तूने पूरा किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी पूरा कर। उसने उसका देश बढ़ाने के लिए विनती किया प्रभु, उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रभु जी इन दिनों में जो कुछ हम मांगते हैं प्रभु जी, वो तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जो कुछ तेरे हाथ में हम समर्पण करते प्रभु। जैसे हमने उस विधवा के जीवन में देखा कि एलिया के हाथों में उसने, उसके पास जो भी आटा और तेल था उसने दिया, तो वो बढ़ते गया और 3.5 साल तक कुछ कमी नहीं हुई। और जैसे चेलों ने यीशु के हाथों में रोटी और मछली दिया, वो बढ़ते गया, उसी प्रकार इस महीना में हमारे जीवन में जो कुछ है प्रभु, हमें सब कुछ तेरे हाथ में समर्पण करने के लिए मदद कर, ताकि वो अनुभव बढ़ते जाए। हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ने दे, हमारा विश्वास जीवन बढ़ने दे प्रभु जी, स्तुति करने का अनुभव बढ़ने दे प्रभु। और जैसे याबेस ने प्रार्थना किया कि ते भला होता कि तेरे हाथ मेरे सर पर रहता, उसी प्रकार प्रभु तेरे हाथ हम पर रहने दे प्रभु जी। तेरे हाथ में हमारे लिए सुरक्षा है प्रभु, तेरे हाथ में आश्चर्य कर्म होते प्रभु जी। उसी प्रकार इन दिनों में प्रभु
तेरे हाथ हम पर बने रहने दे, ताकि हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हो जाए, हम सारे बुराई से बच जाए प्रभु। और वो प्रार्थना करता है, मुझे बुराई से बचा रख प्रभु। इन दिनों में हमें सब प्रकार की बुराई से बचा रख, हमारा मन को शुद्ध रख प्रभु, क्योंकि बुरा मन तुझसे हमें दूर ले जाता है प्रभु। इसलिए ऐसे बुरा मन हमारे मन में न आने पाए प्रभु जी। सब प्रकार की बुराई से बचाए रख। घमंडी मन प्रभु जी हमारे अंदर से दूर कर प्रभु जी। सबको एक समान प्रेम करने का अनुभव में दे प्रभु जी। हालेलुया। वो कहता है कि ताकि मुझे पीड़ित न होने पाए प्रभु। हमने देखा कि पीड़ा नरक में होता है, उस नरक की पीड़ा से बचने के लिए प्रभु जी तू हमें कृपा दे प्रभु। इसलिए तुझ में बढ़ने के लिए, भलाई करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। जैसे याबेस की सारे प्रार्थना का तूने उत्तर दिया, उसी प्रकार इन दिनों में जो कोई तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, हर एक बातों का उत्तर दे और तुझ में बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हमारा मीटिंग तूने आशीष किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। मीटिंग में भाग लेने वाले हर एक को तू आशीषित कर प्रभु। तेरे नित्य राज्य के लिए, उस अनंत राज्य के लिए हम सबको तैयार कर। आत्मा प्राण शरीर तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथों में समर्पण करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद हो।